भगवान महावीर स्वामी के चरणों श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य पर्वत 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी सुसाधु के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रज्ञा जागरण सेशन 4, इसमें हमारा विषय चल रहा था दशवीं काली का दूसरा अध्ययन। और चलेगा सबसे पहले ज्ञानावनीय का उसका वो सूत्र एक बार बोल देते हैं। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। आप सबकी आज्ञा से क्लास शुरू करता हूं। अपना विषय चल रहा था दशवीं काली का दूसरा अध्ययन। सामन पूर्वयम, सामन अर्थात श्रमणत्व, पूर्वयम अर्थात पूर्व। जिस तरह रुई के बिना कपड़ा बन नहीं सकता, उसी तरह काम भोगों का निवारण किए बिना श्रमणत्व का सही पालन नहीं हो सकता। ये काम भोगों का निवारण के बारे में इस अध्ययन में विशेष जोर दिया है। तो इसमें हमने ये समझा था पहली गाथा में कि काम भोगों के निवारण के बिना श्रमणत्व पालन असंभव है। दूसरी और तीसरी गाथा में ये समझे थे कि त्यागी और मतलब त्यागी कौन कहलाता है, सच्चा त्यागी कौन कहलाता है, दूसरी और तीसरी गाथा में वो समझे थे। और चौथी और पांचवी गाथा में ये हम समझे थे कि इसका निवारण कैसे किया जाए, काम भोगों का निवारण कैसे किया जाए। अब आगे लेते हैं। तो इसके लिए पहले राजीवमती का वो प्रसंग एक बार ध्यान में लेते हैं। अरिष्टनेमी भगवान पहले दीक्षित हो गए थे, बाद में राजीवमती दीक्षा ली थी। तो वो अरिष्टनेमी भगवान रेवतक नामक पर्वत में विराज रहे थे। उनके दर्शन करने हेतु राजीवमती विचरण करते हुए जा रही थी। बीच में तेज बारिश के कारण सभी सतियां कुछ आगे पीछे हो गई। तो फिर राजीवमती एक गुफा के अंदर सुरक्षित स्थान में जाके ठहर गई। उन्होंने देखा कि यहाँ पे आजू बाजू कोई नहीं है, तो वस्त्र पूरे गीले थे। उन्होंने निर्वस्त्र होकर एक जगह सुखा दिया। वहां पर पहले से ही ध्यानस्थ रत्नेमी बैठे हुए थे। रत्नेमी का ध्यान खुला, उन्होंने राजीवमती की ओर दृष्टि पड़ी और काम वासनाएं पैदा होने लगी। तो काम वासना पैदा होने के बाद उन्होंने याचना की राजीवमती से कि हम काम भोग कर लेते हैं, बाद में पश्चाताप करके फिर वापस दीक्षा अंगीकार कर लेंगे। तो जैसे ही उसको मालूम पड़ा कि इसकी दृष्टि पड़ गई है, उन्होंने फट से वो वस्त्र लिए और अपने ऊपर वापस ओढ़ लिया। फिर उन्होंने किस तरह रत्नेमी को संयम में वापस सुरक्षित वापस उन्होंने कैसे लेके आया, उसके बारे में आने वाली गाथा में हमें समझाया गया है। तो सबसे पहली गाथा है, छठी गाथा है, पखंडे जलियम जोयिम धुम्मकेयुम
दुरासयम नेचन्ति वन्त्ययं भूतुं कुलजाया अगन्धानि पखण्डे जलियुं जुयिं धूमकेयुं दुरासयं नेचन्ति वन्त्ययं भूतुं कुलजाया अगन्धानि। इसमें दो तरह के सर्प के बारे में हमें समझाया जाता है, गंधन और अगंधन। गंधन और अगंधन जो सर्प होते हैं मंत्र आदि के बल से, मतलब एक पियानो टाइप में कुछ वो ये होता है, उसके बल से दोनों वशीभूत हो जाते हैं और दोनों उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर उन्होंने किसी को काटा था। वहां पर ये दोनों के दोनों उस जगह पे उस मंत्र के बल से वशीभूत होके दोनों के दोनों उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे उन्होंने उस सर्प ने काटा था। लेकिन इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये वशीभूत होकर उस मंत्रादि के उसमें पुनः वापस वो रस को चूस लेता है, लेकिन अगंधर नामक सर्प जो होते हैं वो उस विष को जिसने उसने डाला है उस विष को वापस नहीं चूसता है। गंधन नामक सर्प जो विष उसने डसा था उसको वापस वो चूस लेता है, लेकिन अगंधन नामक सर्प वो एक बार उन्होंने विष को डाल दिया है तो वो वापस उसको चूसता नहीं है। भले इसके लिए उसको अग्नि भले इसके लिए उसको जलती हुई अग्नि में अपना प्राण भी गवा देना पड़े तो भी उसको स्वीकार है, लेकिन वमन किया हुआ वापस उसको स्वीकारना वो इसको स्वीकारनीय नहीं है। तो अगर हम इसको कहें तो इनको ये भी बोल सकते हैं ये वर्त भंग, और इनको कह सकते हैं व्रत रक्षक। मतलब एक बार वर्त भंग, मतलब जो भी साधु गंधन नाम शब्द जैसे बनेंगे तो उनका वर्त भंग होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, और जो भी अगंधन नामक शब्द के जैसे अपनी जीवन निर्वाह करेंगे उनका वर्त रक्षक होता है। कैसे वर्त भंग कैसे होते हैं? काम भोगों की वापस वो कुछ यादें वापस याद आ जाती है तो वो वर्त भंग करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली कक्षा में ये भी बताया था कि कैसे वो मतलब जो दीक्षित वापस उसकी पत्नी को ढूंढने के लिए उसके गांव में जाता है, वो गंधन नामक सर्प की तरह था, वो वर्त भंग करने के लिए भी तैयार था। उन्होंने ये सोच भी लिया था अगर मेरी पत्नी अगर जिंदा रही तो मैं उससे वापस पानी ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसको मालूम पड़ा कि उसकी स्त्री किसी और के साथ चली गई तो वो वापस पुनः पीछे आ गया, लेकिन एक बार के लिए वो व्रत भंग करने के लिए भी तैयार था। तो ये होते हैं व्रत भंग करने वाले और ये व्रत रक्षक करने वाले। ये इनको हम गुलाम भी कह सकते हैं, और ये स्वतंत्र राजा होते हैं, एक टाइप ऑफ अपनी राज दिखाने वाले राजा होते हैं। ये एक टाइप ऑफ गुलाम भी कह सकते हैं कि भाई वो किस तरह उस काम भोगों के अंदर वशीभूत होके उसके अंदर कैसे अंदर के अंदर जाता रहता है। वो एक टाइप ऑफ गुलाम के नाम से भी इनको पहचाना जाता है, और ये अपने के राजा होते हैं। एक बार कर दिया, आप भले कुछ भी कर दो, मैं निश्चल, मैं हिलूंगा नहीं तो हिलूंगा ही नहीं, भले आप जो चाहे वो जो करना है वो करना, मैं हिलूंगा नहीं तो मैं हिलूंगा ही नहीं। मतलब एक टाइप ऑफ लीडर भी कह सकते हैं इनको। तो कुल जय अगंधाने, मतलब अगंधन नामक कुल में उत्पन्न हुआ सर्प। फिर उसमें बताया है
जलियम दुम्मक्केयुम दुरासह्यम, जलियम अर्थात जलती हुई, दुम्मक्केयुम अर्थात धुआं निकालती हुई प्रज्वलित अग्नि, दुरासह्य मतलब कठिनाई से सहन करने योग्य अग्नि में गिर जाते हैं, परंतु परंतु पंतयम भूतुम निचंती पंतयम भूतुम, वमन किया हुआ विष को भोगने की इच्छा वापस कभी नहीं करते। वमन किए हुए भोगों को वापस इच्छा कभी नहीं करते। तो ये तो त्रियंच है। ये कौन है? एक त्रियंच है। आपकी ये त्रियंच अपने कुल की उपलमन उपलमन देते हुए कहते हैं कि भाई हमारे कुल में एक बार वमन किया हुआ वापस नहीं पीते हैं। ये तो त्रियंच है, हम तो मनुष्य है, हम तो जान मतलब उनसे श्रेष्ठ हैं। तो क्या हमें वमन किया हुआ क्या वापस उसको स्वीकारना चाहिए? भले स्त्री हो, धन हो, दौलत हो, परिवार हो या कोई भी तरह का पदार्थ भी क्यों ना हो, एक बार उसको त्याग दिया है तो वापस उसको पुनः पाने की इच्छा हमें भी नहीं करनी चाहिए। जिस तरह अगंधन नामक शब्द एक बार विष को डाल देता है तो वापस उसको लेने की तैयारी नहीं, वापस उसको चूसने का तैयार नहीं रहता है। तो दूसरी गाथा में ये समझाते हैं राजीमती रत्नेमी को। ये फर्स्ट इस तरीके से समझाते हैं अगंधन नामक सर्प की, अगंधन नामक सर्प की उपमा देते हुए समझाते हैं। और दूसरा धीरतु अजसो कामी जोतम जीवीय कारण वंतम इच्छसि आवेयु संयम ते मरणम भवे। धीरतु ते अजसो कामी जोतम जीवीय कारण वंतम इच्छसि आवेयु संयम ते मरणम भवे। हमें ये बताया गया है कि भाई हे अपयश के कामी, धीरते अजसो कामी, हे अपयश के इच्छुक, तुझे धिक्कार। फिर कभी कभी हमें समझाने के लिए कभी कभी कठोर शब्द का भी प्रयोग करना पड़ता है। इसके लिए नहीं कि हम उसको दबा दें, पर इसके लिए कि उसको सही अर्थ में समझ में आ जाए। तो हे धिक्कार है तुम्हें, हे अपयश के कामी, धिक्कार है जो तुम असंयम रूप जीवन के लिए जीवी या कारण, असंयम रूप जीवन के लिए क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा हो गई थी काम भोग के लिए। तो राजीमती के शरीर मतलब रूप लावण्य में इतना मग्न हो गया था कि वो भूल गया कि मैं कौन हूँ। वो ये भूल गया था कि मैं कौन हूँ, मैं एक संयमी आत्मा हूँ, वो भूल गया था। तो उसको याद करने के लिए कुछ कठोर शब्द का प्रयोग किया गया। धिक्कार है हे अपयश के कामी, जो संयम रूप जीवन के लिए वंतम, जो मतलब पीना, इच्छसी चाहते हो, तो इससे अच्छा क्या है? संयम ते मरणम भवे। तो एकदम स्पष्ट लिख दिया है, मतलब उन्होंने इतना स्पष्ट उनको समझाया है, संयम ते मरणम भवे अर्थात कि भाई अगर इस तरह का इच्छा होती है, इससे अच्छा इससे श्रेष्ठ कर तो क्या है? मरना इससे श्रेष्ठ कर है। तो हमें अभी ये बात आती है मरना श्रेष्ठ है तो क्या आत्महत्या करना? तो जब शील व्रत के भंग होने का कारण उत्पन्न हो जाता है तब सामने कुछ भी समझ में नहीं आता है। अगर उस समय शील व्रत की रक्षा के लिए अगर हमें अपनी प्राणों का निछावर करना भी पड़े तो भी वो धिक्कारणीय नहीं है, वो धिक्कारणीय नहीं है। उसको कोई भी धिक्कारेगा नहीं, लेकिन परंतु उसको श्रेष्ठ माना जाएगा कि ये अपने शील व्रत की रक्षा के लिए अपने आप को शील व्रत की रक्षा के लिए ये अपने आप को त्याग दिए।
लेकिन जो भी इस तरह के काम करेगा वो उस समय के लिए तो बड़ा आनंद का अनुभव करेगा, लेकिन उसके बाद जब ये बात बाहर मालूम पड़ती है तो वो धिक्कारने के पात्र होते हैं, उसे लोग धिक्कारते रहते हैं। एक मतलब इतने उस नीच काम के लिए उसे बार-बार उसको उस तरह के शब्द सुनने को मिलेंगे। तो इस तरह के काम करने वाले, संयमी जीवन से बाहर निकलने वाले, जो संयमी आत्मा होते हैं, संयमी जीवन से बाहर निकल जाते हैं, तो वो इस संसार समुद्र में परिभ्रमण करते रहते हैं। क्योंकि हम संयम किस लिए लिए हैं? ताकि हमारे अंदर जो कर्म है उसको क्षय हो जाए। मोहनीय कर्म के वापस उदय हो जाता है, मोहनीय कर्म का वापस उदय हो जाता है, तो हमें वापस इस भूमंडल में चक्कर निकालना पड़ेगा। इस भूमंडल में वापस ऐसे ही चक्कर निकालते रहना पड़ेगा। तो उन्होंने एकदम स्पष्ट उन्होंने बोला कि अगर संयम मरणं भवेत्। पहला अभिनंदन नामक सर्प की उपमा दी और दूसरा उन्होंने ये बता दिया कि भाई अगर इस तरह की इच्छा रखता है तो इससे अच्छा तो मरना श्रेष्ठ कर है। अगर तेरे अंदर इस तरह की काम भोग की इच्छा तीव्रता बढ़ रही है, इससे अच्छा तू यहीं पे अपने आप को ये कर ले, ये श्रेष्ठ कर रहेगा। असंयम में जाना निंदनीय है। फिर तीसरी गाथा में अब वो अपने कुल के बारे में उद्बोधन देते हुए समझाते हैं। तीसरी गाथा में कहते हैं अहम च भोगरायस तम चेसी अंधग वन्हीनो माकुले गंधन होमो संयमम निहुओ चर। अहम च भोगरायस तम चेसी अंधग वन्हीनो माकुले गंधन होमो संयमम निहुओ चर। मतलब अब वो अपने अपने कुल के बारे में समझाते हैं, मतलब बताती है। जैसे मैं राजीमती, मतलब अहम च भोगराई से, मैं राजीमती, अहम मतलब मैं, भोगराई से, भोगराज भोगराज उग्रसेन की पुत्री हूँ। और तुम समुद्र विजय का पुत्र हो। हम इतने उच्च कुल के पुत्र हैं। मतलब उच्च कुल वाले क्या करते हैं? उच्च कुल वाले ऐसी नीच हरकत नहीं करते हैं। मतलब उस जमाने की बात करें तो अभी के जमाने उच्च कुल वाले तो बहुत ज्यादा नीच हरकत कर रहे हैं, लेकिन उस जमाने में उच्च कुल वाले कुछ भी नीच हरकत कर लेते तो वो इतना निंदनीय हो जाते थे कि भाई शर्म के मारे राजा अपने प्राण तक भी त्याग देते थे। ऐसे कुछ भी, ऐसे एक भी गलत निर्णय हो जाए या एक भी गलत कार्य उनसे हो जाए तो वो अपने आत्महत्या करने के लिए भी तैयार थे। उस समय के राजा ऐसे होते थे। अपने क्या कहते हैं, अपने स्वाभिमान को कभी छोड़ते नहीं थे वो। तो मैं उग्रसेन की पुत्री और आप समुद्र विजय के पुत्र, हम इतने उच्च कुल के हैं। माँ कुले गंधन होमो, गंधन कुल में उत्पन्न हुआ सर्प की तरह मत हो। माँ कुले गंधन होमो, गंधन कुल के सर्प की तरह आप मत हो। संयमम नियुहो चर, और
अपने मन को स्थिर करके संयम में वापस सुरक्षित हो जाओ। अपने मन को स्थिर करो, संयम नियुह चर। अपने मन को स्थिर करके संयम का पालन करो। तो तीसरी गाथा में ये बताते हैं, अपनी कुल की तो तीसरी गाथा में समझते हैं। तो ये समझाते हैं, गंगा नामक शब्द की उपमा देते हुए उनको समझाते हैं। और दूसरी बात, असंयम में जाना निंदनीय है। इससे श्रेष्ठ कर तो वो ये होगा कि मरना। इससे श्रेष्ठ कर तो क्या होगा, तो मरना श्रेष्ठ कर होता है। और तीसरी गाथा में ये समझाते हैं कि अपनी कुल की परिचय देते हुए कि अपना कुल कितना महान कुल है, और उस कुल में जन्मे हुए व्यक्ति अगर ऐसा नीच कार्य करेंगे, ऐसे संयम से बाहर निकल जाएंगे, असंयम में रुचि दिखाएंगे, असंयम में असंयम के प्रति राग बढ़ाएंगे, तो फिर आने वाली पीढ़ी को हम कैसे समझा सकेंगे। तो वो कुल की कुल की उपमा देते हैं। फिर चौथी गाथा में ये समझाते हैं, जयितं काहिसि भावं जाजादिच्च सेनारी ओ वाया विद्धव हडो अट्टी अफ भविष्यसि। जायितं काहिसि भावं जाजादिच्च सेनारी ओ वाया विद्धव हडो अट्टी अफ भविष्यसि। और इसमें एक हड नामक वृक्ष की उपमा देते हुए समझाते हैं। चौथी गाथा में हड नामक वृक्ष हड नामक वृक्ष की उपमा देते हुए समझाते हैं। मतलब जो जो असंयम, मतलब संयम से बाहर निकल जाते हैं, मतलब काम भोगों में उनकी प्रति आसक्ति बढ़ जाती है, तो वो एक छोटा सा भी लूप होल्स मिल जाता है ना। अभी समझ लीजिए कि भाई मैं एक संयमी आत्मा है, वो थोड़ा सा असंयम, मतलब कुछ कुछ काम भोगों में अनासक्त हो गया है, तो वो थोड़ा सा भी लूप होल मिलता है ना, तो वो उसके लिए तैयार हो जाता है। जैसे कि अब कि भी गोचरी लेने की जरूरत नहीं है, कोई आके भी हमको गोचरी दे दे या फिर नीचे रख दे, तो हम वहां स्थानक के नीचे जाके गोचरी ले ले, तो वो उसके लिए फट से हामी भर देता है, क्योंकि वो संयम में उसकी अभी रुचि कम होने लगी है। तो जो भी ऐसे छोटे छोटे कार्य, कोई भी परिचय आ जाए, तो इसका निवारण करने के लिए कि भाई ऐसा करें तो भी चलता है, ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, किसी प्रकार का परिचय सुधा वेदनीय मतलब खाने को लेकर, पीने को लेकर, दंश मच्छर के लेकर, किसी भी तरह का परिचय, 22 परिचय में कोई भी परिचय भी आ जाए, तो उस परिचय में अगर हम किस प्रकार से लूप होल्स निकालते हैं, उस प्रकार से वो लूप होल्स निकालने लग जाता है। तो वो कैसा हो जाता है, हट नामक एक तेज हवा जब आ जाती है ना, तो हट नामक वृक्ष जो होता है, उसका जो नींव होता है बहुत कमजोर होती है। वो तेज हवा उस हट नामक वृक्ष को ऐसे ही उड़ाकर लेके चली चली जाती है और समुद्र में धकेल देती है, और वो इधर से इधर भटकता रहता है। उसी तरह जो भी काम भोगों के अंदर अनासक्त रहेगा, वो भी इसी तरह मनुष्य जन्म से लेकर देवता में या नारकी में या त्रियंश में, वापस मनुष्य में, वापस देवता में, वापस नारकी में, वापस त्रियंश में, ऐसे ही परिभ्रमण करता रहेगा। उस हड नामक वृक्ष की तरह वो एक छोटे से झोंके को भी संभाल नहीं सकता है, वो हट से वहां से कट हो जाता है और समुद्र में गिर जाता है। तो हट नामक वृक्ष की उपमा देते हुए राजीमती रत्ननेमी को समझाती है। तो इसमें
इसमें एक बहुत अच्छी बात होती है कि भाई जब राजीमती उसको समझाते हैं, तब रत्नेमी एकदम शांतिपूर्वक उसको सुनते हैं। तो वैसे ही हमें भी कोई भी समझाता है, हमें भी शांतिपूर्वक सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि वो हमारे हित के लिए कह रहे हैं। कभी-कभी अपने पिता के या अपनी माता के कठोर शब्द को हम सहते नहीं हैं और वो वापस पुनः उनको रिएक्शन कर देते हैं। उसके कारण क्या होता है, आगे से पिताजी या माताजी या कोई भी बड़े या कोई भी हमारे मित्र हमें समझाना भी चाहे, तो भी समझाने के लिए आगे नहीं आते। अगर हम उनकी बातें धैर्यपूर्वक, एकदम समभावपूर्वक सुनेंगे, तो उनके समझाने के अंदर हमारा ही भला होगा। ये निश्चय ही इस कार्य को अगर हम समझ जाएँगे कि हम ये हमारे भले के लिए ही हमें समझा रहे हैं, तो उनकी डाँट, उनकी कड़वाहट वाणी को भी मतलब हमारे लिए हितकारी होती है। तो हमें भी इसी तरह जो भी समझाते हैं, तो कुछ समय के लिए उनकी पूरी बात सुने, समझे। अगर अपन को कुछ वापस रिएक्शन देना है, तो बाद में देना। वो जब भी बोले उसी समय हम रिएक्शन देते हैं, तो बात बीच में अटक जाती है। जो हमें समझाना चाहते हैं, वो हमारे तक पहुँच नहीं पाती है और हम अपने अंदर वो बदलाव का वातावरण नहीं होता है, उल्टा क्या हो जाता है, हम दोनों के बीच में वैर भी हो सकता है। तो जब भी कोई भी समझाए, तो धैर्यपूर्वक सुनने की कोशिश करें। ये 4 गाथा में राज्यमती रत्ननेमी को अच्छे से समझाते हैं। फिर 5वीं गाथा में ये आता है, तिसे तिसे सो व्ययनम सोचा संजयाय सुभाषियम अंकुशेन जहानागो धम्मे संपड़ी वायु तिसे सोवयनम सोचा संजयाय सुभाषियम अंकुशेन जहानागो धम्मे संपड़ी वायु। सब तिसे सो व्ययनम सोचा, मतलब उस रत्नेमी को संजय संजयाहि सुभाषियम, संयमीवती साध्वी के सुभाषित, मतलब उनके वचनों के द्वारा, सुभाषित अर्थात उनके शुद्ध वचनों के द्वारा, संयमवती साध्वी के सुभाषित वयनम वचन, सोचा सुनकर, सोचा मतलब सुनकर, धम्मे संपड़ी वायु, धर्म में स्थिर हो गए। किस तरह, जिस तरह हाथी को अंकुश से वश में करते हैं, हाथी को जिस तरह अंकुश से वश में कर देते हैं, उसी तरह इनके बताए हुए सुभाषित वचनों के द्वारा रत्नेमी संयम में स्थिर हो गए। तो वो स्थिर कौन होता है? जो धैर्यवान होता है, जो समझदार होता है, जो हल्लू कभी मतलब जो हल्लू होता है, जो सुनने की कैपेसिटी रखता है, वैसे व्यक्ति ही स्थिर हो सकते हैं। अन्यथा जो अपने अपने अंदर अहंकार रखता है, जो अपने को उच्चतम मानता है, जो अपने बल के बल के ज़रिए अपने को उच्च समझता है, वो सब ये धैर्यवान होता है, जो सुनने की इच्छा रखता है, जो अपने अंदर सुधारने की इच्छा रखता है, वो इस तरह बस अंकुश के एक इशारे में हाथी किस तरह वशीभूत हो जाता है, उसी तरह राजीमती के सुवचनों के द्वारा सुवचनों शब्द सुनकर वो अपने धर्म में स्थिर हो गए। फिर उनको पश्चाताप हुआ कि मैं इस तरह का सोच भी कैसे लिया कि मैं जो एक संयमी मुनि इस तरह काम भोगों के अंदर मैं क्यों वापस चला गया हूँ। जिस चीज को मैंने छोड़कर, त्याग करके मैंने ये संयम अंगीकार किया था, लेकिन किस कारण से मुझे इस तरह की मेरी बुद्धि चली और मैं इस तरह का कार्य करने में तत्पर रह गया।
धन्य है ऐसी राजीमती जिन्होंने मुझे इस तरह से समझाया और मैं समझ गया और मैं अब संयम में वापस स्थिर हो गया। तो कभी-कभी कैसा होता है, जिसकी करनी और कथनी सही रहती है ना, जिसकी करनी और कथनी दोनों एक समान रहती है ना, तो उनकी बातें हर किसी के अंदर एकदम एकदम टू द हार्ट पहुँच जाती है, आराम से पहुँच जाती है। जिसकी करनी और कथनी एक जैसी एक समान रहती है। जिसकी करनी और कथनी एक समान नहीं रहती है ना, वो कितना भी समझाए, तो भी उसकी बात दूसरों के एकदम दिल में पहुँचना असंभव है। राजीमती एक संयमी मतलब एक दृढ़तापूर्वक संयम मतलब 5 समिति 3 गुप्ति युक्त स्थिर पालन करने वाली ऐसी सती थी। वो मतलब जैसे उस उनके वचन थे, वैसे ही उनकी क्रिया भी थी। तो उसके कारण उनके शब्द में, उनके एक-एक शब्द में, उनके एक-एक समझाने के तरीके में मतलब ऐसा मिठास था, मतलब कड़वा बोलने के उपरांत भी ऐसा मिठास था कि उस रत्ननेमी को वापस धर्म में स्थिर कर दिए। और आखिरी गाथा में ये कहते हैं मतलब रत्ननेमी को मतलब किस तरह हमें भी वापस आना चाहिए उसके बारे में लास्ट गाथा में बताते हैं। एवं करन्ति संबुधा पंडिया पवियखना विनियठन्ति भोगेषु जहाँ से पूरी सुतमो। एवं करन्ति संबुधा पंडिया पवियखना विनियठन्ति भोगेषु जहाँ से पूरी सुतमो। एवं करन्ति संबुधा, संबुधा यानी तत्वज्ञ, जो तत्व के जानकार हो, जो कर्तव्य के मतलब जो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसकी सही पहचान रखते हो। पंडिया, पाप से डरने वाले पंडित पुरुष, पवियखना, विचक्षण मतलब जिनकी बुद्धि बहुत ब्रॉड हो और थोड़े से भी इशारे में जिनको संपूर्ण समझ में आ सके, वैसे विचक्षण बुद्धि। एवं करन्ति संबुधा, एवं ऐसे ही करते हैं जो भोगों से निवृत्त हो जाते हैं। जहाँ मतलब जैसे पुरी सुत्तमो, पुरुषों में उत्तम, रत्नेमी भोगों से निवृत्त हो गए। मतलब जो बुद्ध होते हैं, जो तत्व के जानकार होते हैं, जो पापों से डरने वाले होते हैं, जिनकी बुद्धि एकदम ब्रॉड होती है, वो हल्के से इशारों में समझ जाते हैं। वो एक बार के लिए हो सकता है मतलब वो भी छद्मस्त है, हो सकता है एक बार के लिए वो भी संयम से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन लेकिन एक इशारे से समझाने का एक समझाने के एक सच्चे उदाहरण से वो वापस पुनः लौट आते हैं। जिस तरह रत्नेमी पुनः भोगों से निवृत्त होकर पुनः संयम में स्थिर हो गए। ऐसा मतलब तीग भयमी, ऐसा मैं कहता हूँ, जैसे मैंने सुना है वैसे मैंने आपको बताया है। इस अध्ययन में किसी को कोई डाउट है? सर इसमें मूल भी आएंगे कि एग्जाम में? हाँ, मूल भी आ सकता है ना, मूल भी आएगा। ओके। मतलब एकदम इस तरीके से आएगा कि आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। नहीं सर, क्वेश्चन एक्चुअली क्या 4 अध्ययन है ना, तो चारों अध्ययन को लर्न करने पड़ेंगे ना, तो मूल आएगा तो। हाँ, एक बार याद तो करना ही पड़ेगा ना, जी। याद करना ही पड़ेगा। मूल और अर्थ दोनों एक बार याद करना ही पड़ेगा। आपको कोई भी डाउट है अर्थ में, आप पूछ सकते हैं, और मूल को तो याद करना ही होगा, क्योंकि मूल को याद मतलब अर्थ को याद करेंगे ना, तो मूल बहुत आसानी से याद होता है। जी सर। मेरे को 2 गाथा को पढ़ने के लिए 1 दिन लगता था। 1 गाथा या 2 गाथा को याद करने में 1 दिन पूरा लगता था।
लेकिन विशाल मुनि जी महाराज साहब के संपर्क में आने के बाद उन्होंने जिस तरह से एक एक शब्द का मतलब समझाते समझाते मुझे सिखाया था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ा। लेकिन अगर आपको अर्थ समझ में आ गया ना तो मूल इजीली याद हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप एक बार अर्थ को अच्छे से समझ लो, अर्थ समझ गए तो मूल पढ़ने में बहुत आसानी होती है। जी सर। आगे चलते हैं। पांच समिति तीन गुप्ती में क्रिया समिति के बारे में समझे थे, भाषा समिति के बारे में समझे थे। अब तीसरा है पेशना समिति। पेशना यानी गवेषणा, मतलब आहार। आहार क्यों जरूरी है? अगर आहार के बारे में हमें समझना है तो आहार जो है एक तरीके का रोग है। आहार जो है वो एक तरीके का रोग है और उसकी गोली है उसकी गोली है खाना। अर्थात अगर हमें बुखार आता है तो हम डोलो 650 लेते हैं, सिर दर्द करता है तो क्रोसिन लेते हैं, अगर पेट में कुछ गड़बड़ी होती है तो मतलब अगर खांसी होती है तो बेनिड्रिल, कफ सिरप, कोई भी कफ सिरप लेते हैं। उसी तरह हमें जब भी मतलब वो कितनी मात्रा में लेते हैं हम, एक बोले तो एक लेते हैं, दो बोले तो दो लेते हैं, मतलब सुबह एक, दोपहर को एक, शाम को एक, वो एक मात्रा में होती मात्रा में लेते हैं। उसी तरह भूख जो है, भूख, सॉरी क्या मैं बोल रहा, भूख जो है वो एक रोग है, उसका निवारण है आहार की गोली है आहार। तो भूख जो है वो एक रोग है। तो हम जिस तरह हमें बुखार आता है तो एक मात्रा मतलब जितनी मात्रा में डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं उतनी मात्रा में लेते हैं, वैसे ही हमें भूख लगे तो हमें भी आहार उसी मात्रा में करनी चाहिए जितनी इस भूख को शांत किया जाए। अगर हमारे सामने आ जाए तो हम भूख से ज्यादा भी उसको खाने की कोशिश करते हैं, ठूसते रहते हैं। मतलब जहां अपनी भूख 3 रोटी की थी, हम बोले 5 रोटी भी खाएं, 6 रोटी भी खाएं, 7 रोटी भी खाएं, तभी हमको समझ में नहीं आता। और वो कि वो हमारे पसंदीदा खाना ना हो तो अगर 3 रोटी खाने की भूख भी हो तो भी 1 रोटी खा के उठ जाते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन भूख का तो आहार सिर्फ और सिर्फ सब संयमी आत्मा आहार क्यों करते हैं? तो आहार करने का तात्पर्य उनका सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वो अपने 6 की जीवों की रक्षा में एकदम सक्षम है। और दूसरी बात मतलब सुधा वेदनीय कर्म, मतलब सुधा वेदनीय कर्म जो अपने भूख की जो परिचय है उसको शांत कर सके। और तीसरी मेन बात है कि भाई उनके ज्ञानावर्णीय आदि कर्मों में 6 करने में मन स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे तो क्या होगा, हमें ज्ञानावर्णीय मतलब ज्ञान अर्जित करने में, ज्ञान दर्शन चारित्र ज्ञान अर्जित करने में ये आहार बहुत काम आता है। क्योंकि आहार के बिना अगर अपना शरीर डावाडोल हो जाता है तो हमें ज्ञान ज्ञान अर्जित करने में इतना मन नहीं लगता है। जब अपन अच्छे से खाना खाना पीना अपना शरीर स्वस्थ रहता है तो हमें ज्ञान पढ़ने में बहुत आनंद आता है। तो मेन आहार करने का मेन तात्पर्य यह है कि आहार करने से
हमारा मन स्वस्थ हो सकता है, हमारा तन स्वस्थ हो सकता है और उसके कारण हम अपने ज्ञान अर्जित करने में तत्पर रह सकते हैं। हमें ज्ञान सीखने के लिए ये आहार आवश्यक है। जब तक हमारे शरीर से ज्ञान अर्जित होता रहेगा, तब तक इस शरीर को मतलब पेट्रोल देते रहना चाहिए। जब तक हमारे शरीर से ज्ञान अर्जित करने की शक्ति होगी, तब तक हमें इस शरीर को आहार रूपी पेट्रोल देते रहना चाहिए। जब हमें ये मालूम हो जाए अब मेरे इस शरीर से किसी प्रकार का कोई प्रकार का ज्ञान अर्जित नहीं हो सके, तो उसी समय हमें संतारा स्वीकार कर लेना चाहिए। मतलब ज्ञान जब तक हमारे अंदर में ज्ञान अर्जित करने की कैपेसिटी हो, तब तक हमें आहार लेना चाहिए। जैसे ही हमें अभी लगे कि अभी मेरे शरीर से किसी प्रकार का कोई प्रकार का ध्यान अर्जित करने की क्षमता नहीं रही, इंद्रिय एकदम कमजोर हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो हमें क्या कर लेना चाहिए? हमें संतारा स्वीकार कर लेना चाहिए। ये उत्तराधि सूत्र में, ये गाथा में इसका विशेषण आता है। तो ऐष्णा 3 प्रकार की होती है। तो उसमें फर्स्ट है भविष्य, नेशना, अर्थात संयमी आत्मा जब भी हमारे घर पधारते हैं, उसी घर में जाते हैं, तो सब चीज की पूर्णता बिना संकोच किए, सूझता असूझता करनी मतलब कल्पनीय अकल्पनीय वस्तु के बारे में बिना संकोच किए सबके सब पूछते हैं। आपके घर में भी साधु साध्वी जी महाराज पधारे हैं और उन्होंने गवेषणा की होगी कि भाई ये क्या बनाया, आपने कब बनाया, क्यों बनाया, किसके लिए बनाया, हमारे लिए बनाया, कि मतलब हम आएंगे करके ये पहले से आपको सूचना मिली थी क्या? इस तरह की अनेक प्रकार की गवेषणा करते हैं, तो वो सब इस गवेषणा में आते हैं। तब एकदम निसंकोच होके सब कुछ पूछते हैं। जब उनको ये एहसास होता है कि हाँ, ये जो हमें ये जो गोचरी यहाँ पे, ये जो आहार यहाँ पे पड़ा है, वो हमें लेने कल्पनीय है। वो जब उनके अंदर ये तृप्तता हो जाती है, फिर उसके बाद वो उस आहार को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। आहार लेने के पूर्व, आहार आदि ग्रहण करने से पहले शुद्धि अशुद्धि का देखना। और दूसरा है ग्रहणेशना। ये फिर जब हमें ये निसंकोच हो जाता है कि भाई ये आहार लेने योग्य है, फिर उसके बाद आहार जब ग्रहण करते हैं, उनके पात्रा में जब वो आहार आता है, उस समय हमें ये सब चीज की जानकारी होनी चाहिए कि मतलब जो दान दाता है, जो देने वाला है, उनका हाथ कच्चे पानी से युक्त तो नहीं है, नीचे कोई मतलब बीज को दबा तो नहीं है, और आहार देते समय मतलब बोलते हैं ना, घुटने के ऊपर से अगर एक भी बूंद नीचे गिर जाता है तो घर असुस्था हो जाता है। तो वो सब का ध्यान देते हुए जब भी वो उनके पात्र में जब भी आहार आता है, उससे पहले ये सब की जानकारी मतलब आहार आदि ग्रहण करते समय शुद्धि अशुद्धि को देखना। ग्रहणेशना, गवेषणा, आहार आदि ग्रहण करने से पूर्व शुद्धि अशुद्धि को देखना। ये आहार आदि ग्रहण करने से पूर्व, ये आहार आदि ग्रहण करते समय मतलब जब उनके पात्रा में वो आहार आता है, उस समय वो शुद्धि अशुद्धि का पूर्णता देख लेना चाहिए कि भाई जो भी आहार दे रहे हैं, उनके हाथ में कोई सेल घड़ी तो नहीं है, या सिर पे कोई फूल तो नहीं है,
या किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो नहीं डाला हुआ है, या फिर गर्भवती माता जो बैठी थी वो वापस उठ के आई तो नहीं है आहार देने के लिए। इस तरह कई बातें हैं, वो सबकी जानकारी एक साधु को होनी चाहिए, और उसके बाद उन सबको देखने के बाद अगर एकदम शुद्ध है तो फिर आहार ग्रहण करना चाहिए। और तीसरा है परिभोगेशना। ये तीसरा ये आहार ग्रहण करते समय, जब हम आहार लेते हैं तो जो मांडला के जो 5 दोष है, उन 5 दोषों को टाल कर आहार लेना चाहिए। मांडला के जो 5 दोष है, उन 5 दोषों को टाल कर, एवं कभी-कभी हम पूरी गवेषणा कर लेते हैं, फिर भी हो सकता है कि भाई पात्र में कोई बीज आ जाए, पात्र में जो मतलब जो सुस्ती चीज नहीं है वो आ जाए, जो अकल्पनीय चीज नहीं वो आ जाए, तो वो सब भी जब भी अपन आहार करते हैं उस समय पहले आहार को पूरी अच्छे से देखना चाहिए कि भाई आप जो भी अपन लेके आए हैं वो एकदम सुस्ता है कि नहीं। हो सकता है हम भी छद्मस्त है, हमें ये तो नहीं पता कि जो आहार हमारे पात्र में जो आहार आया है वो पूर्णतः सुस्ता है, बीज रहित है, मतलब वो सब एकदम पूर्णतः है, वो हम भी छद्मस्त हैं, तो हो सकता है कुछ बिना कारण से ये आ भी जाए, तो वो सब देख के जब ग्रहण करते समय उन सब की भी शुद्धि अशुद्धि का विशेष देखने के बाद ही आहार ग्रहण करें, और मांडला के 5 दोष को भी टालकर आहार ग्रहण करें। तो गवेषणेशना, ग्रहणेशना, परिभोगेशना, इसमें कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है? ओके। तो ऐशना समिति में क्या आता है? 42 दोषों को टालकर 42 दोषों को टालकर निर्दोष आहार पानी ग्रहण करना को ऐशना समिति कहते हैं। तो इसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो द्रव्य से उद्गम के 16 दोष, उत्पादन के 16 दोष और ऐशना के 10 दोष, इस प्रकार हुए 42 दोषों को, इस तरह से 42 दोषों को टालकर आहार पानी की गवेषणा करें। उद्गम के 16 दोष, उत्पादन के 16 दोष और ऐशना के 10 दोष, इन 42 दोषों को टालकर हमें गवेषणा करके गोचरी लेनी चाहिए। तो यह है द्रव्य से। और क्षेत्र से क्या होता है? हम जो भी गोचरी लेते हैं वो गोचरी को उपभोग 7 किलोमीटर के सराउंडिंग में कर लेना चाहिए। मतलब 7 जो भी गोचरी लेते हैं उस गोचरी को लेकर 7 किलोमीटर के आगे जाकर उस गोचरी का भोग नहीं लेना चाहिए। एक बार जो भी गोचरी लिए वो 7 किलोमीटर के सराउंडिंग के अंदर ही उस गोचरी का उपभोग कर लेना चाहिए। लगभग 7 किलोमीटर के अंदर अंदर उस गोचरी को हमें भोग लेना चाहिए। क्षेत्र से, काल से क्या होता है? जो प्रथम प्रहर में लाया हुआ, प्रथम प्रहर में जो भी लाते हैं वो चौथे प्रहर में उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रथम प्रहर में लाया हुआ जो भी आहार है या पानी है वो तीसरे प्रहर में क्लियर कर देना चाहिए। इसलिए कभी-कभी अपन बाहर मतलब गाँव में जब नहीं रहते हैं और बिहारों में रहते हैं, तो मोस्टली कभी-कभी देखिए पौरसी के बाद ही पानी लेने जाते हैं, ताकि वो जो पौरसी के बाद जो पानी लिया हुआ है, वो चौथे पहर तक काम आ सकता है। इसलिए पहले पहर का लिया हुआ चौथे पहर में काम में नहीं लेवे। और भाव से क्या होता है? राग द्वेष रहित, राग द्वेष रहित और मांडला के 5 दोषों को टालकर आहार पानी को भोगना चाहिए। ठीक है? राग द्वेष रहित और मांडला के 5 दोषों को टालकर आहार पानी को लेना चाहिए। तो अभी आता है सबसे पहले ये 42 दोष में उद्गम।
उद्गम के 16 दोषों में सबसे पहला है आधा कर्म। आधा कर्म अर्थात क्या होता है, हम अक्सर ये सोचते हैं कि भाई ये साधु को अच्छे से आहार कराएंगे तो ये साधु हम हमसे कितने प्रभावित होंगे, कितने खुश होंगे। तो हम साधु के निमित्त से उस साधु के लिए बनाया हुआ आहार अगर वही साधु ले, साधु के लिए बनाया हुआ आहार, जिस साधु के लिए बनाया हुआ आहार वही साधु अगर ले तो वो आधा कर्म दोष लगता है, वो आधा कर्म दोष लगता है। ये गृहस्थ द्वारा होने वाले दोष, मतलब वो साधु को तो ये मालूम नहीं रहता है कि ये मेरे लिए बनाया है, लेकिन वो दानदाता उस साधु के लिए ही बनाता है। और वो अगर वो साधु वहां पे आते हैं और वो आहार लेते हैं तो वो आधा कर्म दोष में आता है। तो जिस साधु के लिए बनाया हुआ आहार अगर वही साधु ले तो वो आधा कर्म दोष लगता है। तो हम कभी कभी ये समझते हैं कि भाई साधु आते हैं तो उनके लिए बनाना चाहिए, ऐसा कभी भी चिंतन नहीं करना चाहिए। हम जब जब हमारा जो समय है उस समय में अगर हम जब आहार बनाएंगे, अगर उस समय अपना अपना भाग्य अच्छा हो तो साधु पधारेंगे और अहोभाग्य हुआ तो हमारे घर से वेराएंगे भी। एक दिन का भी अगर अपन बेरा भी दिए तो भी हमें संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन वो जो एक दिन का भी अपन बेराते हैं वो भी एकदम शुद्ध होना चाहिए। वो शुद्ध क्यों वो शुद्ध होना चाहिए कि हम साधु के संयमी जीवन में रक्षक बनना चाहिए। हम उनके संयमी में बाधक नहीं बनना चाहिए, उनके संयमी में रक्षक बनना चाहिए, ना कि उनके संयम में बाधक बनना चाहिए। तो आधा कर्म दोष फर्स्ट है और दूसरा औदेशिक। ये जिस साधु के लिए बनाया हुआ, जिस साधु के लिए बनाया हुआ अगर वही साधु ले तो आधा कर्म होता है। और जिस साधु के लिए बनाया हुआ वो साधु नहीं लेके और कोई साधु आके ले, और कोई साधु आके ले तो वो औदेशिक कर्म, औदेशिक दोष लगता है। मतलब कहीं ना कहीं हम दोष के भागीदार भी बनते हैं कि अगर हम साधु के निमित्त में कोई भी आहार बनाते हैं। जब भी हम आहार बनाते हैं, लेडीज के लिए विशेष ये बात है, जब भी आप रसोई घर में आहार बनाते हो, अगर आपके गांव में कोई साधु संत विराज रहे होते हैं तो जब भी आप आहार बनाते हैं तब अपने अंदर ये भावना नहीं आनी चाहिए कि भाई साधु आएंगे तो साधु आएंगे तो उनको बहराऊंगी, साधु आएंगे उनको बहराऊंगी। जब भी अपन बनाते हैं तो वो भावना नहीं आनी चाहिए। जब संपूर्ण अपना कार्य कंप्लीट हो जाता है तब हम ये भावना पा सकते हैं, अगर साधु पधारेंगे, अगर मेरा अहो भाग्य रहा तो मैं साधु को मतलब बहरा सकती हूँ उस समय। लेकिन जब भी खाना बनाते हैं उस समय कोई किसी तरह के भाव नहीं आना चाहिए कि भाई साधु पधार सकते हैं तो मैं बना देती हूँ। तो कभी क्या होता है, जल्दबाजी में अच्छा पक्का भी हो सकता है, या फिर मतलब 5 रोटी बनाने की जगह पे 6, 7, 8 रोटी भी बनाते हैं, मतलब ऊपर नीचे भी करते हैं। और फिर उनके मन में रखे अरे ऐसे करूंगी तो और भी टेस्टी होगा, उनके शरीर को साता पहुंचेगी, कोई भी प्रकार की भावना आती है, वो सब हम उनके हित के लिए सोच रहे हैं, लेकिन ये उनके हित का नहीं होता, अहित हो जाता है। तो सबसे पहले आधा कर्म, फिर उद्देशिक और तीसरा है पुथि कर्म। मतलब कोई भी आहार बनाते हैं तो अपने लिए, गृहस्थ के लिए जब भी आहार बनाते हैं
उसमें अंश मात्र भी आधा कर्म मिल जाए, अंश मात्र भी, एक मात्र भी अगर वो आ जाए तो कितनी आनंद आएगी। अगर वो हमारा अंश मात्र भी, एक अंश मात्र भी आधा कर्म उसके अंदर आ जाए तो वो कुतित कर्म दोष लगता है। आधा कर्म का अंश मात्र भी अगर हमारे मन में आ जाए तो वो कुतित कर्म का दोष लगता है। और चौथी है मिश्र ज्ञान। अपने लिए और साधु के लिए, दोनों के लिए मिलाकर अगर बना दें तो वो मिश्र जात दोष लगता है। अपने लिए और साधु के लिए, दोनों के लिए ऐसा सोच के आहार बनाते हैं तो वो मिश्र जात में आता है। और पांचवा है स्थापना या ठवना। मतलब अपन कभी कभी क्या करते हैं, साधु कोई कोई भी आहार बनाते हैं फिर उसको एक साइड में रखते हैं, ये साधु के लिए अलग से बना, मतलब जब साधु आएंगे पहले उनमें से इनको देंगे, उसके बाद अगर इसमें कुछ बचा तो वो अपन लोग प्रयोग में ले लेंगे। तो साधु के लिए अलग से बना के रख देते हैं, ये साधु के लिए बनाते हैं, अलग से रख, साधु के लिए अलग से बनाया हुआ आहार और अगर साधु आके उसको ले तो वो ठवन्ना दोष लगता है। साधु के लिए भी अलग से नहीं बनाना, कोई भी आहार साधु के लिए अलग से नहीं बनाना, अपने लिए जो बनाया है उसमें से वो साधु लेंगे। क्योंकि हमें ये समझाया गया था कि भाई जिस तरह आकाशवर्ती वृक्ष में भंवर कोई भी पुष्प में जाके थोड़ा सा आहार लेके, थोड़ा सा रस लेके चला जाता है और अपने आप को तृप्त मानता है, उसी तरह साधु भी अनेक घरों में जाके ऊंच नीच नहीं देखते हुए अनेक घरों में जाके थोड़ा थोड़ा आहार लेते हैं। और कौन सा आहार लेते हैं, जो गृहस्थ के लिए बनाया हुआ आहार। साधु के लिए बनाया हुआ आहार वो कभी भी हाथ नहीं लगाते हैं। अगर उनको ये मालूम, कोई भी साधु अगर उनको ये मालूम हो गया कि ये आहार मेरे लिए बनाया हुआ है तो वो 101% वो उस आहार को लेंगे भी नहीं। तो ठवना अर्थात आपको समझ में आ गया होगा, ठवना का मतलब कि भाई साधु के लिए अलग से रखा हुआ आहार अगर साधु ले तो ठवना दोष लगता है। पहुड़ी आए, पहुड़ी आए मतलब मेहमान का आने जाने का समय को आगे पीछे कर देना। मतलब अभी जिस समय कोई भी अपने घर में आने वाले होते हैं, अगर उसी समय अगर हमें मालूम पड़ जाए कि साधु के आने के समय हो गया है तो क्या कहते हैं मेहमान को कि भाई आप बाद में कर लेना, या फिर आप उनके समय को ऊपर नीचे कर देते हैं। लेकिन अगर वो होने के बाद अगर साधु पधारे और मेहमान का समय को ऊपर नीचे करे, ये मालूम होने के बाद अगर वो आहार ले तो वो पहुड़ी आए दोष लगता है। तो वो दोष कौन सा लगता है, पहुड़ी आए दोष उसमें लगता है। तो ये 6 आज ले लिया है, बाकी का हम अगली क्लास में लेंगे, समय हो चुका है। इसमें कोई किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। नो सर। और कुछ मतलब समझ, मतलब मेरे समझाने में कुछ कमी है तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है, सभी उपकारों का उपकार मानते हुए वो गुण कौन सा है वो, गुरु कृपा करीने दीन ज्ञान के प्यार, भव भव में नाम
भूलेंगे आपका उपकार गुरुवर, आपका उपकार। अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलश को आप ही साफ करो गुरुवर, आप ही साफ करो। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो क्षमा याचना चाहता हूँ, और किसी को और भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, या फिर सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं।